तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। शो का किक ऑफ होता है रैंडी ऑर्टन से। रैंडी ऑर्टन रिंग में आते हैं और वो कहते हैं कि कीथ ली अगर उसके आसपास और भटकेंगे तो वो उन्हें और पीटेंगे, बुरी तरीके से पीटेंगे, तो इससे बेहतर है कि कीथ ली उनसे दूर रहे। इसके बाद वो एड्रेस करते हैं WWE चैम्पियन ड्रू मैकिंटायर को। वो कहते हैं क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को रैंडी ऑर्टन ने किक किया था उनके हेड पे, जिसकी वजह से वो अभी हॉस्पिटल में है और रैंडी ऑर्टन को लगता है कि वो शायद कम्पीट नहीं कर पाएंगे क्लैश ऑफ चैम्पियंस में, तो इससे बेहतर होगा कि उन्हें वो चैम्पियनशिप बेल्ट यानी कि रैंडी ऑर्टन को हैंड ओवर कर दी जाए। इसके बाद हमें एक सायरन देखने को मिलता है और ये होता है ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर आते हैं एक एम्बुलेंस से और वो उसमें से बाहर निकलते हैं और रैंडी ऑर्टन पर लगाते हैं क्लेमोर किक और बड़ी ही खामोशी से वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें द हर्ट बिजनेस वर्सेस रिकोशे, अपोलो क्रूज एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच मैच देखने को मिलता है। सेड्रिक अलेक्जेंडर जब एंट्री कर रहे होते हैं तो द हर्ट बिजनेस उन पर अटैक कर देती है और उसे रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर आते हैं अपोलो क्रूज और रिकोशे। वो दोनों सेड्रिक अलेक्जेंडर को बचाते हैं। उसके बाद जब मैच शुरू होता है तो द हर्ट बिजनेस शुरू में ही डोमिनेट करना शुरू करते हैं, बॉबी लैशली पिटाई करना शुरू करते हैं। उसके बाद शेल्टन बेंजामिन और फाइनली MVP टैग करते हैं और वो भी पीटना शुरू करते हैं। इसके बाद हमें कुछ अजीब सा चीज़ देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि सेड्रिक अलेक्जेंडर अपने ही पार्टनर्स यानी कि रिकोशे और अपोलो क्रूज पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से इस मैच में जीत हो जाती है द हर्ट बिजनेस की इस अजीब सी चीज़ की वजह से। और उसके बाद सेड्रिक अलेक्जेंडर बन जाते हैं न्यू मेंबर ऑफ द हर्ट बिजनेस। इसके बाद हमें द स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस एंड्राडे एंड एंजल गार्जा के बीच मैच देखने को मिलता है और इस मैच में हमेशा की तरह द स्ट्रीट प्रॉफिट्स डिफीट कर देती है एंजल गार्जा एंड एंड्राडे को। इसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस सिजारो एंड शिंसुके नाकामुरा वो अपनी एंट्री करते हैं रॉ में और उसके बाद वो जो रॉ के टैग टीम चैंपियंस है स्ट्रीट प्रॉफिट्स उन्हें चैलेंज करते हैं एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच के लिए नेक्स्ट वीक रॉ में। स्ट्रीट प्रॉफिट्स उन्हें नाम देती है यानी कि शिंसुके नाकामुरा एंड सिजारो को द बार 2.0 और उस चैलेंज को वो एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद हमें वुमेन्स डिवीज़न का मैच देखने को मिलता है नटालिया एंड लाना वर्सेस द रॉ वुमेन्स चैंपियन आस्का एंड मिकी जेम्स के बीच। और इस मैच की विनर होती हैं आस्का एंड मिकी जेम्स। जब आस्का लगाती है अपना फाइनल सबमिशन आस्का लॉक ऑन लाना पे और नटालिया उसे ब्रेक करने की कोशिश करती है लेकिन मिकी जेम्स उन्हें किक कर देती है रिंग के बाहर। इसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर द हर्ट बिजनेस इंट्रोड्यूस करते हैं अपने नए मेंबर सेड्रिक अलेक्जेंडर को और फिर सेड्रिक अलेक्जेंडर रिवील करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, अपने पार्टनर्स पे अटैक क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि वो हर हफ्ते बीट डाउन पिटाई खा के थक चुके हैं, इसलिए अब उन्हें स्ट्रांग बनना है और वो स्ट्रांग टीम को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद वहाँ पर आते हैं द वाइकिंग रेडर्स एंड रिकोशे एंड अपोलो क्रूज और वो अटैक कर देते हैं द हर्ट बिजनेस पे। इसके बाद हमें इसी फ्यूड का एक मैच देखने को मिलता है द हर्ट बिजनेस वर्सेस रिकोशे, अपोलो क्रूज एंड वाइकिंग रेडर्स के बीच। ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होता है और इस मैच में एज एक्सपेक्टेड द हर्ट बिजनेस डिफीट कर देती हैं वाइकिंग रेडर्स, रिकोशे एंड अपोलो क्रूज को। एंड गेस व्हाट, इट वाज सेड्रिक अलेक्जेंडर हु पिन्स द रिकोशे। इसके बाद हमें द वाइपर रैंडी ऑर्टन वर्सेस कीथ ली के बीच एक मैच देखने को मिलता है और मैच शुरू होते ही रैंडी ऑर्टन रिंग से बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन कीथ ली उन्हें ड्रैग करके घसीट के रिंग में ले आते हैं और शुरू में ही रैंडी ऑर्टन एक RKO देने की कोशिश करते हैं लेकिन कीथ ली उसे ब्लॉक कर देते हैं और रैंडी ऑर्टन एक सुपर किक देते हैं जिससे कीथ ली जाके बैरिकेड में जाके गिर जाते हैं। उसके बाद वो सेकंड RKO देने की कोशिश करते हैं लेकिन कीथ ली उससे काउंटर अटैक करते हैं और उस पर लगा देते हैं एक पावरफुल पावर स्लैम जिससे रैंडी ऑर्टन किक आउट कर देते हैं। उसके बाद रैंडी ऑर्टन एक मैनेज कर लेते हैं एक RKO देकर लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की और वो लगाते हैं एक पावरफुल क्लेमोर किक और इस तरीके से इस मैच में रैंडी ऑर्टन डिफीट कर देते हैं कीथ ली को वाइड डिस्क्वालिफिकेशन। इसके बाद हमें रॉ अंडरग्राउंड का मैच देखने को मिलता है जहां पर एलिस्टर ब्लैक डोमिनेट कर रहे होते हैं पूरे अंडरग्राउंड को और वहां पर एंट्री होती है केविन ओवेंस की। वो आते हैं
और बहुत तगड़ी फाइट होती है इन दोनों के बीच। उसके बाद केविन ओवेंस लगाते हैं पावर स्लैम एलिस्टर ब्लैक को, और इसके बाद कमर्शियल्स शुरू हो जाता है। इसके बाद हमें द शाइना बेज़लर वर्सेस राइट स्क्वाड के बीच मैच देखने को मिलता है, और इस मैच के विनर होती हैं राइट स्क्वाड, जो कि पिन कर देती हैं शाइना बेज़लर को। और इस मैच में थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है शाइना बेज़लर एंड नाया जैक्स के बीच, जो कि हमें पता है आगे चल के एक तगड़ी राइवलरी बनेगी। इसके बाद हमें बडी मर्फी वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच मैच देखने को मिलता है, और मैच शुरू होने से पहले ही रे मिस्टीरियो की पूरी फैमिली रिंग साइड के बाहर रहती हैं। रे मिस्टीरियो के हाथ में एक स्टिक रहता है, और फाइनली जब बडी मर्फी डोमिनिक मिस्टीरियो बडी मर्फी को रोप्स में बांध देते हैं, उसके बाद उसे स्टिक से लगाना शुरू करते हैं। पूरी मिस्टीरियो फैमिली आती है और वो स्टिक से मारना शुरू करती है बडी मर्फी को, और फाइनली बडी मर्फी क्विट कर देते हैं मैच को। और इस तरीके से इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो जीत जाते हैं बडी मर्फी से। तो बस शो का अंत यहीं पर होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।